जो थे तीर्थ यात्रा के लिए कहीं गए हुए थे, तो वो लोग जब तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे तो पानी आ गया। तो देखिए अभी जो है हम लोग पहुंचे हुए हैं सुतियांबे तालाब पर। तो इधर आप लोग देख रहे होंगे कि इधर तालाब है और तालाब के उस ओर पिठोरिया पहाड़ है जिसको कि सुतियांबे पहाड़ के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ की भी एक इतिहास है और इस पहाड़ से ही जुड़ा हुआ इतिहास इस तालाब पर भी। तो इसी इतिहास को आप लोगों को बतलाएंगे आराम से कहीं छांव में बैठकर। तो चलिए चलते हैं इस तालाब के किसी छांव पर और इस तालाब की कहानी और उस पहाड़ का पूरा कहानी आप लोगों को बतलाते हैं। तो चलिए देखिए यही वह तालाब है और उधर देखिए वही पिठोरिया पहाड़ सुतियांबे पहाड़ के नाम से उसे जाना जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस तालाब और उस पहाड़ की कहानी आप लोगों को इसका इतिहास पूरी तरह से आप लोगों को बतलाते हैं। तो देखिए एक नाग था जिसे अपने घर से निकाल दिया गया था। तो घर से निकालने के बाद वह मनुष्य का रूप धारण करके वाराणसी में चला गया। तो वाराणसी में रहते रहते एक स्त्री से वहाँ उनकी विवाह हो गई जिनका नाम पार्वती था। तो विवाह होने के बाद कुछ वर्ष बीत गए फिर भी जो नाग थे वह कभी भी उसे अपना मुंह, जीभ या फेस नहीं दिखला रहे थे, क्योंकि उनका जो जीभ था वह बहुत ही कांटेदार था और उनकी सांस से बहुत जहरीली सांस आती थी। तो यही कुछ दिन फिर और बीते तो उसकी पत्नी को बहुत ही उत्सुक हो गई कि वह क्यों अपना जीभ क्यों नहीं दिखला रहे। तो वह यही रहस्य को जानने के लिए उनसे पूछी भी, परंतु जो नाग थे वह कभी भी उन्हें यह रहस्य नहीं बता रहे थे। तो एक दिन फिर वह लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। तो तीर्थ यात्रा गए हुए थे तो तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद वह यही तालाब के सामने आराम कर रहे थे। तो यही आराम करने के वक्त जो पार्वती रहती है उनको प्रसव पीड़ा होने लगता है। तो यही सब देखकर जो नाग रहते हैं वह अपनी पूरी सच्चाई, अपना नाग का रूप धारण करके वह अपनी पूरी सच्चाई दिखला देते हैं। तो नाग का रूप धारण करने के बाद वह यही तालाब में चले जाते हैं। तो फिर उसकी पत्नी जो रहती है, उनकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देकर उनका भी वहाँ पे मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु हो जाता है तो एक लकड़हारा रहता है, वह यहीं पास से ही गुजर रहा था उस वक्त। तो गुजर रहा था तो वह उस बच्चे को देख लेता है। तो वह उस बच्चे को देखने के बाद अपने गांव में ही एक ब्राह्मण रहते थे उनके पास जाता है और यह बातें उनको बतलाता है। तो ब्राह्मण भी वहाँ से आ जाते हैं और वह आते ही उस बच्चे को देखते हैं। तो उस बच्चे को देखते ही जो नाग रहते हैं वह निकलकर उन्हें पूरी कहानी बतला देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि यही नागपुर का राजा बने। तो फिर इसी इलाके के मदरा मुंडा जी थे, वो 12 पढ़ा के राजा माने जाते थे। इस सुतियांबे पूरा इलाके का वो राजा थे। तो वही इसी इलाके में मतलब घूमते वक्त उन्हें वह बच्चा दिखाई दिया और वो बच्चा जो था वो नाग के फंस के जैसा उसके नीचे में पूरा सुरक्षित था। इस वजह से उसका नाम रखा गया फनी मुकुट राय। मदरा मुंडा जी थे वो फिर क्या किए, उस बच्चे को गोद ले लिए। फिर गोद लेकर उन्हें अच्छे से पालन पोषण किया। उसके बाद क्या हुआ कि वह फनी मुकुट राय को फिर वह इस सुतियांबे गढ़ का राजा बना दिया। तो तभी से यहाँ पे नागवंशी साम्राज्य का शुरुआत हुआ इसी इलाके से, सुतियांबे गढ़ से। फनी मुकुट राय जो थे वह नागवंशी साम्राज्य के पहले राजा बने और उसके बाद उनका पूरा साम्राज्य पूरा झारखंड रांची में फैल गया। तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये जो पूरा इलाका है, यहीं से नागवंशी साम्राज्य का शुरुआत हुआ था।